हेलो बच्चों, नमस्कार। सी प्रोग्रामिंग लर्निंग सीरीज में आज अपना टॉपिक है सी टोकन्स के अंतर्गत, है ना। चौथा पोर्शन था, अपना चौथा पार्ट था ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या थे? एक सिंबल्स था। करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है। तो अर्थ ऑपरेटर्स के अपन ने 8 वेराइटी पढ़ी थी, 8 टाइप्स के ऑपरेटर्स पढ़े थे, जिसमें आज अपन लेने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर लैंग्वेज में ये मतलब बेस है, ये सबसे पहले आना चाहिए। कोई भी कैलकुलेशंस करोगे तो विदाउट ऑपरेटर्स के कैलकुलेशन होगी नहीं। तो कैलकुलेशंस कैसे होती है, एक्सप्रेशन अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस अपन कैसे लिखते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कौन से ऑपरेटर से क्या कैलकुलेशंस होती है, तो ये अपन आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसको सीखेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अपन क्यों पढ़े। तो अपन ने ना इसको क्यों पढ़े, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशंस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स एंड मॉडुलस। मतलब 5 डिफरेंट टाइप्स की अगर कैलकुलेशंस करना हो तो अपन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर माइंडलेस है। अपन तो क्या होता है, वर्ड के बेस पे कैलकुलेशन समझ जाते हैं। कंप्यूटर को आप कैलकुलेशंस कैसे समझाओगे? तो एडिशंस करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशंस करना हो, डिविजन्स करना हो, रिमाइंडर वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो अपन को है ना डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स हैं। तो उन सिंबल्स के थ्रू अपन अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मेन जो ऑब्जेक्ट है, सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करना, इसका मेन ऑब्जेक्ट है। करोगे कैसे? तो इसमें डिफरेंट टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के सिंबल्स हैं, तो उन सिंबल्स के थ्रू अपन कैलकुलेशंस करेंगे। तो दीज ऑपरेटर प्रोड्यूस्ड सिंगल न्यूमेरिक रिजल्ट। जितने भी आप अर्थमेटिक ऑपरेटर से कैलकुलेशंस करोगे तो हमेशा एक सिंगल रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे आप 4+5 करोगे तो दो वैल्यू को ऐड करोगे, प्लस का चिन्ह बीच में यूज करोगे तो 9 मिलेगा। 4 × 5 करोगे तो आपको 20 मिलेगा। तो आपको है ना कोई भी कैलकुलेशंस करके अर्थमेटिक ऑपरेटर सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। दीज कैन ऑपरेट, है ना, ऑन एनी बिल्ट इन डेटा टाइप्स। बिल्ट इन डेटा टाइप्स का मतलब जो कंपाइलर में पहले से बने हुए डेटा, प्री डिफाइंड डेटा कह दो आप। इसमें इंटीजर डेटा है ना, रियल अपना फ्लोट टाइप का डेटा है, लॉन्ग इंटीजर है, ऐसे डबल डबल है ना, साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, कोई सा भी डेटा हो सकता है, एक्सेप्ट है ना वॉइड को छोड़ के। वॉइड टाइप का डेटा ये एक्सप्रेशन में अलाउ नहीं करेगा। तो दीज कैन ऑपरेट ऑन एनी बिल्ट इन डेटा टाइप अलाउड इन सी एक्सेप्ट वॉइड। वॉइड एक अपने आप में कीवर्ड है, कोई भी डेटा को रेफर नहीं करता। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर, कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है? तो अपने पास टोटल 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर है। देर आर 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो नंबर 1 प्लस। प्लस को अपन एडिशन और यूनरी प्लस, माइनस सब्ट्रैक्शन और यूनरी माइनस, स्टार, है ना, ये एस्टेरिस्क का जो सिंबल्स है मल्टीप्लिकेशंस के लिए आएगा। स्लेस जो अपन सिंबल्स यूज करेंगे वो डिवीजन के लिए यूज करेंगे। परसेंटेज को जो अपन यूज करेंगे मॉडुलस डिवीजन होगा, कि डिवाइड करो और फिर जो आपको डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर मिलेगा तो वो परसेंटेज के थ्रू मिलेगा। तो परसेंटेज से डिवीजन करता है, रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा, और स्लेस क्या करेगा, डिवीजन वैल्यू देगा। तो परसेंटेज ओनली इंटीजर डेटा में ही वर्क करेगा। तो द मोडुलो डिवीजन ऑपरेशंस प्रोड्यूस द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर डिवीजन्स। इंटीजर डिवीजन्स में ही ये मतलब रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, ये फ्लोट में अलाउ नहीं करता। तो ये 5 ऑपरेटर्स है। तो इन 5 ऑपरेटर्स के थ्रू अपन जनरल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कर पाएंगे। फिर आप देखें कि इनके एग्जांपल देखें कैसे यूज करें। तो अगर आप कोई भी सिंगल वैल्यू और एक ऑपरेटर से यूज कर लेते हो, जैसे माइनस, तो ये है ना यूनरी कहलाएगा। यूनरी का मतलब होता है कि एक ऑपरेटर्स, है ना, वन ऑपरेटर टेक सिंगल ऑपरेंट्स। जैसे यहाँ पे एक सिंगल ऑपरेंट्स हो गया ए, और एक सिंगल ऑपरेटर्स हो गया, तो वन ऑपरेटर्स टेक वन ऑपरेंट्स, तो देन वो यूनरी कहलाएगा। तो अगर अपन +a लिखेंगे, -b लिखेंगे, -4 लिखें,
+5 लिखे तो ये नेगेटिव वैल्यू को डिनोट करेगा। +a करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू को डिनोट करेगा। +5 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। -b करोगे तो नेगेटिव वैल्यू को डिनोट करेगा। तो अगर सिंगल ऑपरेटर्स के साथ में सिंगल ऑपरेंड्स यूज होता है तो वो यूनरी ऑपरेटर्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। तो इसके साथ प्लस और माइनस के साथ में अगर सिंगल ऑपरेंड्स यूज होता है तो वो यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो जाएंगे। तो उस केस में ये एडिशन का काम नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन का काम नहीं करेगा, उस केस में ये साइन का काम करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू को डिनोट करेगा। फिर बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखें तो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस माइनस भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर प्लस के साथ में 2 ऑपरेंड्स यूज करते हो, माइनस के साथ में 2 ऑपरेंड्स यूज करते हो, तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं 5, ये 2 ऑपरेंड्स को लेके काम करेंगे। तो ये बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे माइनस को मैं यूज करूँगा तो ये 2 वेरिएबल को ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये 2 वेरिएबल हो गया और एक ऑपरेटर्स हो गया, है ना। ऐसे ए प्लस बी प्लस एक ऑपरेटर्स हो गया, ए और बी के बीच में प्लस को लगा दे अपन एक रूल के अकॉर्डिंग। तो ए प्लस बी या एडिशन का जॉब करेगा। ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशंस करेगा। यहाँ पे ए स्लेस बी डिवीजन का काम करेगा। ए में बी से डिवाइड होगा, वो डिवाइड होने के बाद में जो रिमाइंडर होगा वो प्रोड्यूस करेगा परसेंटेज, रिमाइंडर वैल्यू निकालता है। -14 में -3 से डिवाइड होगा और इसका जो साइन आएगा रिमाइंडर का, वो जो फर्स्ट ये ऑपरेंड्स होता है इसके अकॉर्डिंग इसका साइन डिस्प्ले होगा। -a और b, -a को b से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। तो ये है ना डिफरेंट टाइप के सिंबल्स है, डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस है। तो ये कैसे वर्क करती है ना। कोई भी अपन को अर्थमेटिक से रिलेटेड काम करना हो तो ये ऑपरेटर्स आने चाहिए। फिर मॉडुलस वैल्यू में जो रूल्स होता है कि जो फर्स्ट ऑपरेंड्स का जो सिंबल्स होता है वो मॉडुलस जो रिमाइंडर निकलेगा वो सिंबल्स फर्स्ट ऑपरेंड्स का ही लगेगा। अगर फर्स्ट ऑपरेंड्स माइनस है और -3 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। अगर -14 में -3 से यहाँ डिवाइड करूँगा तो -2 आएगा इस केस में, है ना। अगर -12 में -12 को 4 से डिवाइड करूँगा तो फिर उस केस में 0 आएगा, है ना। अगर -12 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो -2 आएगा। तो ड्यूरिंग मॉडुलस डिवीजन द साइन ऑफ द रिजल्ट इज ऑलवेज द साइन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड्स। फर्स्ट मीन्स जो पहला डेटा होगा जिसमें डिवीजन करते हैं, है ना, द डिविडेंड कह दो आप। हियर ए एंड बी आर द वेरिएबल्स या ऑपरेंड्स। यहाँ ऑपरेटर्स को यूज करेंगे तो ये वेरिएबल्स कर दो या ऑपरेंड्स कर दो, कि कोई भी ऑपरेटर्स को यूज करोगे तो या तो वेरिएबल्स चाहिए या फिर उनको अपन ऑपरेंड्स कह सकते हैं। तो ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स का एक सर्टेन रूल्स हो जाता है यूज करने का। तो एक लैंग्वेज का जो ग्रामेटिकल रूल्स है उसको फॉलो करते हुए पूरा ये एक्सप्रेशन अपन बनाते हैं। फिर आप देखें आगे, फिर ऑपरेटर्स से क्या फ़ायदा होगा कि ऑपरेटर्स अपन पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप की अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करेंगे। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करेंगे तो स्टेटमेंट लिखेंगे, तो स्टेटमेंट लिखोगे तो कुछ ऑपरेटर्स का वेरिएबल्स का इनका मिक्सअप हो जाएगा। तो मिक्सअप हो जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे, एक्सप्रेशन बोल देंगे। कोई भी जैसे मैं कहूँ ये फॉर्मूला इवैल्यूएट कर दो, तो फॉर्मूला इवैल्यूएट करोगे तो वेरिएबल्स ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन से पूरा स्टेटमेंट बनेगा। तो स्टेटमेंट बनेगा तो पूरा जो स्टेटमेंट लिखोगे वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर से फ़ायदा क्या होगा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनाना सीख जाएंगे अपन, लिखना सीख जाएंगे, कैसे इवैल्यूएट करते हैं अपन, एक्सप्रेशन कैसे लैंग्वेज में लिखते हैं। तो एक सर्टेन रूल्स होता है पूरा लिखने का। तो सबसे पहले तो आप एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन क्या है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, परीक्षा में आता है। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन या व्हाट इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोल दो, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोल दो, सिमिलर डेफिनेशन है। तो एन एक्सप्रेशन इज कंसिस्ट ए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब कई सारे उसमें पार्ट इंक्लूड हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स मीन्स वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स that include to a single value, and it may also include functions calls which return value। कि अपन कोई भी एक्सप्रेशन में फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। फंक्शंस को कॉल करोगे तो वहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट होके
वो एक्सप्रेशन में यूज हो जाएगी। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो बनेगा वो इनके कॉम्बिनेशन से बन सकता है। एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स हो सकता है, कांस्टेंट डेटा हो सकता है, ऑपरेटर्स होगा, और उसमें फंक्शंस को भी अपन चाहे तो अगर ज़रूरत पड़े तो फंक्शंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो सिंपल सी थ्योरी हुई, कोई भी एक्सप्रेशन बनेगा तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए अपन को डेटा चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए, डेटा को यूज करोगे तो वेरिएबल्स चाहिए, फिक्स डेटा यूज करोगे तो कांस्टेंट चाहिए, कोई भी कैलकुलेशंस अगर अलाउ करोगे तो फंक्शंस चाहिए। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से एक पूरा एक स्टेटमेंट बनेगा। तो वो स्टेटमेंट आपका है ना अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन फिर सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो फॉर एग्जांपल अपन एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो ये अपन को ऑपरेटर्स पढ़ने के बाद मेजर जो ऑब्जेक्टिव है इस सीखने का कि आपको कैलकुलेशंस आ जानी चाहिए। आप जितने भी जैसे फिजिक्स में भी कई सारे फॉर्मूले इवालुएट करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, मैथमेटिकल में भी कई सारे अपन इवाल्यूएशंस करते हैं, तो फिर इनको कैसे लिख पाएंगे। तो मेजर है ना इसका जो सीखने का यही पर्पज़ है कि अपन को ये फॉर्मूले सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं है ना, या C++ में कैसे लिखते हैं, जावा में कैसे लिखते हैं, वो आ जाना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे अपना है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो ये एक फॉर्मूला है, ये जनरल एक मैथमेटिकल वे में है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जनरल अपन मैथ्स में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, है ना। कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो नॉर्मली ऐसे लिखेंगे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। तो इसको अपन है ना सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है ना 2 रूट्स होते हैं, तो यहाँ पे x1 इक्वल है ना, तो अपन 2 रूट्स होंगे तो एक रूट्स को तो x1 मान लेंगे, एक रूट को x2 मान लेंगे। अब x1 में है ना फर्स्ट रूट्स की जो वैल्यू होगी तो इसको अपन पूरा एक प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, इक्वल आएगा -b यानी -b, फिर प्लस को ले लिया अपन ने फर्स्ट टाइम, फिर अंडर रूट को कैसे लिखे, तो स्क्वायर रूट का शॉर्ट फॉर्म हो गया SQRT। SQRT मीन्स होता है स्क्वायर रूट। b² को मैं कैसे लिखूँ, b इंटू बी, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, फिर -4, फिर यहाँ पे कोई भी सिंबल्स नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन ही समझेंगे उसको। अगर डायरेक्ट मैं 4 ऐसे लिख दूंगा तो कंप्यूटर इसमें एरर दे देगा। तो कोई भी अगर वेरिएबल्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है ना, कोई भी सिंबल्स नहीं है ना, कोई भी सिंबल्स नहीं है, तो फिर अपन मल्टीप्लिकेशन ही समझेंगे। तो 4ac को कैसे लिखेंगे, 4 × a × c, फिर ये पूरे अंडर रूट है b² - 4ac का, तो ये पूरा अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया। और फिर ये पूरे को डिवाइड करेगा, तो पूरा एक साथ में डिवाइड कैसे आए, तो पूरा एक साथ डिवाइड आने के लिए फिर अपन को ये ब्रैकेट में पूरा क्लोज कर देंगे। फिर क्लोज करके फिर ये डिवाइड के लिए स्लेस आएगा। फिर 2a को एक साथ कैसे लिखे, तो 2 × a, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, a आपका उसमें चला जाएगा है ना न्यूमरेटर में, तो ये पूरा एक गलत प्रोसेस हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, 2a को पहले इवाल्यूएट करेंगे तो ब्रैकेट को लगाओगे, फिर इस पूरे को डिवाइड करोगे तो पूरा ब्रैकेट आएगा, फिर ये डिवाइड करके 2a, फिर ऐसा ही दूसरा अपन लिखेंगे x2, माइनस चिन्ह लेंगे, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, फिर सेम वही चीज़ रिपीट कर देंगे अपन। तो ये आपको अगर x इक्वल -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, इसको अगर c एक्सप्रेशन में लिखें, सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट में लिखें, तो अपन को है ना एक प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट और ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का पूरे कॉम्बिनेशन बना के लिखना होगा। फिर आप देखो ये अपना एक दूसरा फार्मूला है ना, ये फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो ये p क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 + r/100, ये पावर t - p। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन, ये तो मैथमेटिकल वे में हो गया फार्मूला। अब सी लैंग्वेज में इसको कैसे लिखे, तो अपन को है ना ऑपरेटर सीखने का मेजर बेनिफिट यही होना चाहिए कि स्टेटमेंट बनाना आ जाना चाहिए मेजर। तो अब सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो देखो CI, ये CI लिख दिया, फिर इक्वल है, इक्वल लिख दिया, फिर p लिख दिया है ना, फिर मल्टीप्लाई लिख दिया अपन ने, वो भी सिंबल्स नहीं है तो मल्टीप्लाई लिख दिया स्टार। फिर अपन को है ना ये देखो, ये तो आपका है ना 1 + r/100, ये तो बेस हो गया, और ये आपकी पावर हो गई t। तो पावर को शॉर्ट में बोल देते हैं POW। POW क्या है, एक फंक्शंस है, पहले से बना के दे दिया अपन को, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस है।
क्या कैलकुलेट करेगा, एक्स की पावर एन अगर कैलकुलेट करना हो तो पी ओ डब्ल्यू, कोई भी पावर कैलकुलेट करना हो तो फिर पी ओ डब्ल्यू के थ्रू करेंगे अपन। तो पावर में क्या होता है कि दो पैरामीटर चाहिए, एक तो बेस चाहिए, तो 1+r/100 को ब्रैकेट में लगा दिया तो ये तो बेस हो जाएगा, और फिर दूसरा पैरामीटर इसका टी होता है तो कोमा करके टी लगा दिया। तो जैसे एक्स की पावर एन लिखना हो अपन को तो पी ओ डब्ल्यू फिर ब्रैकेट एक्स कोमा एन, है ना, फिर ये माइनस आ गया तो ये माइनस लगा दिया, फिर पी आ गया पी लगा दिया। जब ये स्टेटमेंट पूरा फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो देन टर्मिनेटेड के लिए अपन सेमी कोलन लगाएंगे। जैसे इंग्लिश को सेंटेंस को अपन एंड करते हैं ना तो सेमी कोलन फुल स्टॉप लगाते हैं, सी लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट को एंड करोगे तो सेमी कोलन लगाओगे। सेमी कोलन इज़ द स्टेटमेंट टर्मिनेशन कह सकते हो। फिर आप देखोगे तीसरा फॉर्मूला देखे अपन अपना, है ना, एस इक्वल a+b+c/2, तीनों को ये जो डिवाइड ऐड करेगा देन 2 से डिवाइड करेगा। फिर एरिया इक्वल, ये अंडर रूट हो गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसको सी लैंग्वेज में कैसे लिखें, तो सी लैंग्वेज में लिखेंगे सबसे पहले एस, ए लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, बी लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर स्लेस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये 2 से डिवाइड होकर सेमी पेरीमीटर निकलेगी। फिर इस फॉर्मूले को कैसे लिखूँ, ये स्क्वायर रूट आ रहा तो स्क्वायर रूट SQRT एरिया इक्वल, फिर एस कोई सिंबल्स नहीं है तो स्टार आएगा, फिर एस माइनस ए, फिर स्टार आएगा, एस माइनस बी, फिर स्टार आएगा, एस माइनस सी, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर फाइनल पूरा, है ना, SQRT, इस पूरा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, एस से एस माइनस सी तक क्लोज हो जाएगा, फिर सेमीकोलन आ जाएगा। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मतलब बनेगा तो ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, कांस्टेंट और फंक्शंस को भी अपन इंक्लूड करके ये सी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटर्स से क्या बनते हैं, एक्सप्रेशन बनेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हुए अपन ये एक्सप्रेशन बना रहे हैं। इसमें वेरिएबल्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ऑपरेटर्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ऑपरेंड्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट डेटा भी आ सकता है और देन आपका फंक्शंस भी यहाँ आ सकता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेशन बनते हैं। तो अपना मेन ऑब्जेक्ट यही था, ऑपरेटर्स प्लस माइनस स्टार स्लेस और परसेंटेज से पढ़ चुके, तो उसको कैसे, है ना, इम्प्लीमेंट करें। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर एक्सप्रेशन लिखना आ जाना चाहिए, मेन मतलब यही अपना ऑब्जेक्ट था। फिर आगे देखें फिर अपन जो एक्सप्रेशन बनाते हैं तो इसमें 3 तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं अपने पास, 3 तरह की अर्थमेटिक्स चलेगी। कोई भी तुमको बिगिनिंग लेवल में भी तुम, है ना, कोई भी अर्थमेटिक्स सीखते हो, प्ले ग्रुप में गए, अपन नर्सरी में गए, है ना, फर्स्ट से सेकंड में, तो सबसे पहले टीचर्स, है ना, इंटीजर डेटा को लेके कैलकुलेशंस करवाता है। तो इंटीजर का मतलब राउंड फिगर का डेटा होता है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट बिल्कुल अलाउ नहीं करते अपन। तो ऑल आपके जो ऑपरेंड्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट डेटा होगा, वो सभी अगर इंटीजर है तो वो आपके इंटीजर अर्थमेटिक कहलाएगी। तो इंटीजर अर्थमेटिक्स में क्या है, ऑल ऑपरेंड्स, वेरिएबल्स और वैल्यूज आर, है ना, इंटीजर एंड रिजल्ट प्रोड्यूस आल्सो इंटीजर। कोई भी अगर इंटीजर एक्सप्रेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो रिजल्ट भी इंटीजर ही होगा। आपका, है ना, कोई भी अगर पूरा कैलकुलेशन पूरा पार्ट ही आपका इंटीजर है, पूरे ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स जो भी अपन यूज कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट सब इंटीजर है, तो रिजल्ट आपका इंटीजर आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट को कंप्यूटर अपने आप हटा देगा। तो जैसे 1/10 है, अब एक्चुअल में इसको अगर मैथ्स के फॉर्म में करें तो ये पॉइंटों में रिजल्ट बनता है। बाकी ये सी लैंग्वेज में करें तो 1/10 ये 0 देगा। अगर ए का मान 10 है, बी का मान 3 है, a/b, है ना, ये 3 देगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट को अलाउ नहीं करेगा। और b/a 0 देगा। तुम कहोगे 0 क्यों देगा, b की वैल्यू तो आपकी कितनी है, 3 है, a की वैल्यू 10 है, तो रिजल्ट एक्चुअल में पॉइंटों में बन रहा है तो पॉइंट को यह हटा देगा, ट्रंकेट कर देगा। तो ये इंटीजर की वजह से पूरा एक्सप्रेशन रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। फिर अपने दूसरी अर्थमेटिक्स होती है रियल। ये अपन जब इंटीजर यूज कर लेते हैं तो पूरा डेटा फिर अपना, ना, पॉइंटों में अगर आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट में आ रहा है, पूरा डेटा रियल डेटा आ रहा है, तो अगर आपका पूरा ऑपरेंड्स रियल है, उसमें पूरे, है ना, इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे हो ना, एन अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग ओनली रियल ऑपरेंड्स, तो इज कॉल्ड रियल अर्थमेटिक एंड रिजल्ट प्रोड्यूस रियल। तो जितना भी अगर आप पॉइंटों का डेटा लोगे तो रिजल्ट भी पॉइंटों में आएगा, सिंपल सी थ्योरी है। जैसे फॉर एग्जांपल 6.0 डिवाइडेड बाय 7.0, तो इसका ये पॉइंटों में 0.857143, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 10 है,
देन BA हो जाएगा 3.3333 अप टू 6 प्लेसेस तक रखेगा बाय डिफ़ॉल्ट। फिर मिक्स मोड अर्थमेटिक। अब मिक्स मोड की सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ डेटा तो आपका इंटीजर हो गया, कुछ आपका डेटा आपका वो हो गया रियल हो गया। तो सम ऑपरेंड्स आर इंटीजर एंड सम ऑपरेंड्स आपका रियल कर दो या फ्लोट कर दो, और रिजल्ट जो प्रोड्यूस होगा मिक्स मोड का वो फ्लोट ही होगा, है ना। जो भी डेटा की जो मेमोरी की जो लार्ज साइज़ है ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो गए सिमिलर मेजरमेंट में कन्वर्ट करके फिर ये आपका ना कैलकुलेशंस करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं तुमसे कहूँ 1 kg, है ना, और 500 ग्राम्स को ऐड करो, तो तुम क्या करोगे, ग्राम्स को पहले केजी में कन्वर्ट करो, 0.5 आएगा, फिर 1 के साथ में 0.5 को ऐड करोगे तो 1.5 kg आएगा। तो कंप्यूटर भी क्या करेगा, अगर आपका इंटीजर डेटा और रियल डेटा दोनों का मिक्सअप आ गया तो कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंटीजर को है ना रियल में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। फिर दोनों डेटा फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद में सिमेट्रिक हो गई, सिमिलर टाइप का डेटा होते ही फिर ये कैलकुलेशंस अलाउ कर देगा। तो ये मिक्स मोड में when one of the operands is real and other is integer, so the expression is called mixed mode arithmetic expression and result produce also real। अगर आपका इंटीजर डेटा है, रियल डेटा है, तो रिजल्ट पे आपका रियल होगा या फ्लोट होगा, जो भी है। तो 3 तरह की अपनी अर्थमेटिक चलती है। कैलकुलेशंस में भी अपन बिगिनिंग से ये सीखते हुए आते हैं। तो अपना ये मेजर जो पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव का भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये इन 3 तरह के अर्थमेटिक्स को लेके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़े से आप इसको प्रैक्टिस बनाएंगे। नेक्स्ट अपन जो क्लास होगी उसमें अपन इसका थोड़ा सा प्रेसिडेंसी ऑर्डर लेंगे और कुछ इसके कैलकुलेशंस लेके इवैल्यूएशंस देखेंगे एक्सप्रेशन का कि कंप्यूटर इनको कैसे इवैल्यूएट करता है, रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।